हाँ, जब तुम दिन भर मेहनत करके शनाया को खुश करने की कोशिश कर रहे थे ना, वो तो किसी 5 स्टार होटल में मजे कर रही थी। सुनने में तो ये भी आया है कि कल बिजनेस मीटिंग के नाम पर शनाया यश मेहरा के साथ उसके ऑफिस में 2-3 घंटे अकेली थी। अब तुम इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि वहां क्या हुआ होगा। शगुन ने इस तरह से अपनी बात कही थी मानो वो आहान को यकीन दिला रही थी कि शनाया और यश मेहरा के बीच में कुछ तो जरूर चल, और वो आहान के नजरों में हैरानी देखती थी। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द 10th एपिसोड ऑफ सीक्रेट अमेज़ाना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह शौर्या और शगुन शनाया को बदनाम करने की लाख कोशिशें करी। वो शनाया के पति आहान तक को भी भड़काने की कोशिश करने लगे। तो देखते हैं आगे क्या होगा। मगर आहान ने आगे जो कहा उससे सुनने के बाद वो खुद ही हैरान रह गई। कौन? शगुन। आहान ने शगुन के सवाल पर उल्टे सवाल करते हुए कहा, सो व्हाट? क्या शगुन आहान को बेवकूफ समझ रही? क्या लगता है अब आहान से बेहतर कौन जान सकता था कि शनाया और यश मेहरा ने मीटिंग में क्या बातें की। दरअसल जब शनाया यश मेहरा के सामने बैठी हुई थी, आहान खुद यश के साथ ब्लूटूथ के जरिए से कनेक्टेड और उन दोनों के बीच हो रही एक एक बात आहान सुन सकता। मगर शगुन और शौर्या तो क्या, खुद शनाया को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। अब इस पॉइंट पर शगुन की बोलती तो बंद हो गई, मगर ऐसे ही मौकों पर तो शौर्य अपने कजिन शगुन का साथ दे देगा, और वो भी बीच में बोल पड़ा, शनाया का अफेयर है, क्या इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? शगुन और शौर्य के बार बार एक ही राग अलपने के वजह से अब आहान बोर हो गया था, और वो शौर्य से बोला, शौर्य सुनने में आया कल तुम्हें बेइज्जती के साथ मार भी पड़ी थी, कहीं उसमें तुम्हारे सर पर चोट तो नहीं लगी? अब शौर्य की पूरी तरह से सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। वो तो हैरान था कि आहान को भी मालूम है कैसे। शौर्य के पापा ने उसे एक छोटे बच्चे की तरह सजा दी। इतनी जिल्लत उसे कभी महसूस नहीं हुई। शौर्य की बोलती बंद होती देख शनाया को मजा आया और वो हंसने लगी। स्माइल कर रही शनाया को देखकर शौर्य ने नफरत भरे अंदाज में कहा, तुम क्यों हंस रही हो? हाँ, कैरेक्टरलेस होकर भी इसके नखरे तो देखो। हमारे खानदान को ना शर्म आती है तुम पर शनाया। और अगले ही पल आहान ने शौर्य के गाल पर एक जोर की थप्पड़ जड़ और शौर्य की तरफ देखकर बोली, अगली बार शनाया के बारे में कुछ बोलने से पहले 10,000 बार सोच लो। मेरी वाइफ के कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले की तो मैं जुबान ही खींचूंगा। शौर्य को इस थप्पड़ से बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील हुआ। गिल कंस्ट्रक्शंस की कंपनी के सामने खड़े रहकर ही आहान ने गिल्स के वारिस को और आसपास गिल कंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे एम्प्लॉयज। आहान ने उन सब की तरफ बेफिक्र होकर और नजरअंदाज करके अपनी बीवी शनाया से बोला, शनाया क्या हम वापस चले? शनाया परेशान थी, और अब जब उसका प्रोजेक्ट भी उससे छीन लिया गया तो वो ऑफिस में रहकर अपना मूड खराब भी नहीं करना चाहती, तो इसलिए वो आहान के साथ चल। घर लौटकर आहान ने देखा शनाया अभी भी बुझी बुझी। उसने शनाया का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और बोला, शनाया क्या आपको मुझ पर यकीन है? Do you even believe in me? और ये सवाल सुनकर शनाया को एकदम से याद आ गया कि कुछ दिन पहले स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के वक्त आहान ने उससे यही सवाल किया। शनाया इस सवाल के पीछे की वजह तो नहीं समझ पाई, मगर उसने बहुत ही ईमानदारी के साथ आहान के आंखों में देखा और बोली, हाँ। ये सुनते ही आहान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जिसे देखकर शनाया भी मुस्कुराने लगी। आहान ने शनाया के आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे दादाजी खुद तुम्हें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाला प्रोजेक्ट वापस करेंगे। I promise you। और ये सुनकर शनाया सरप्राइज थी। ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था,
वैसे आनंद गिल अपने डिसीजन कभी उसे बदलते नहीं। और दूसरी तरफ एक बड़े से बार में शौर्य ने किसी प्राइवेट रूम के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से दरवाजा खोलकर कुछ लोगों ने उसे देखा और बोले, गिल साहब आप आज कैसे आए? शौर्य ने बहुत ही नरमी से पेश आते हुए कहा, मुझे विकी भाई से कुछ काम, नया मिशन है समझ लो। और ये सुनते ही उन लोगों ने शौर्य को अंदर आने को, अंदर जाकर बैठने के बाद किसी हट्टे कट्टे आदमी ने शौर्य के सामने एक बियर लाकर रख दिया और बोला, भाई आ रहे, आप थोड़ा इंतजार करो। शौर्य ने हामी भर दी और बियर की एक बूंद, आज तो शराब पीते हुए भी उसे हर वो पल याद, हर वो पल याद, ईगो पर मार। शौर्य ने गुस्से में बियर का ग्लास टेबल पर रखा और मन ही मन बोला, आहार अब तुम्हारा काम डाउन, मेरी इंसल्ट का बदला अब मैं तुम्हारी प्यारी बीवी दूंगी। शौर्य ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक बाउंसर जैसी पर्सनालिटी वाला एक आदमी आकर उसके सामने बैठ गया। ये व्यक्ति और कोई नहीं, विकी भाई। उसने शौर्य से कहा, गिल साहब इधर कैसे आना हुआ, कोई काम था क्या? शौर्य ने भी ज्यादा वक्त गवाए बिना पॉइंट पर आते हुए कहा, भाई अब आप तो सब कुछ जानते ही हो, तो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। वो बात ऐसी है कि मेरी कजिन, मुझे याद है कि आप उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड थे। अब तक विकी आलसी अंदाज में बैठा हुआ था, अचानक से उसकी आंखें चमकी। उसने अपने हाथ में पकड़ी सिगार को जमीन पर फेंक दिया और अपने बाजू पर बने टाइगर के टैटू को सहलाने लगा। तुम्हारी कजिन कौन? शनाया? विकी भाई ने एक बार कंफर्म करने के लिए पूछा। जवाब में शौर्य ने हाँ में अपना सर हिला। विकी भाई ने हैरानी से पूछा, क्या 3 साल पहले उसकी शादी नहीं हो गई? उसने तुमको परेशान किया है क्या? शौर्य ने थोड़ा मस्का लगाते हुए, भाई अब आप तो जानते ही हैं कि हम अभी स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के साथ काम करना शुरू किया है। अब किसी ना किसी को तो प्रोजेक्ट हेड बनना ही होगा। इसी बात से मेरा और शनाया का झगड़ा चल रहा है, इसीलिए हम सब की रात की नींद उड़ गई। और शौर्य की बात सुनकर विकी भाई काउच पर आराम से फैल गए और सीधा सवाल करते हुए, तो क्या तुम शनाया को मरवाना चाहते हो? और जैसे ही शौर्य ने विकी भाई का ये सवाल तो वो पूरी तरह और ना में सर हिलाते हुए बोला, भाई आप जरूर मजाक कर रहे हो। मैं भला किसी को मरवाने लगा? और मैं क्यों मरवाऊंगा उसे? और शनाया तो मेरी कजिन है। विकी भाई ने शक भरी नजर से शौर्य की तरफ देखा और बोला, क्या तुम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हो? मेरे सुनने में आया है कि दिल्ली की रायजादा फैमिली ने भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। विकी भाई ने शौर्य की आंखों में घूर कर दिया। विकी की आंखों में और ज्यादा लालच उतर आया था। वो शौर्य के नजदीक आकर बोले, अब जब तुम लोगों के पास इतना पैसा आ रहा है तो तुम्हारा काम करने के लिए मैं 10 लाख लूंगा। विकी भाई किसी खूंखार जानवर से कम नहीं लगा, पर शौर्य का ध्यान इस पर नहीं। क्या रायजादा? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, वो भी शिमला में, कौन कर सकता है? लेकिन ये तो सबसे अमीर और पावरफुल फैमिली है। नहीं, अब तो किसी भी कीमत पर मुझे शनाया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकालना ही होगा। शौर्य ने मन ही मन सोचते हुए अपने इरादा पक्का कर लिया और उसने हामी भरते हुए विकी भाई से बोला, ठीक है 10 लाख मैं डन करता हूं। शौर्य का जवाब सुनते ही विकी भाई जोर जोर से हंसे। उसने शौर्य से कहा, अरे गिल साहब, मैं क्या कंगाल लग रहा हूँ क्या? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब बताओ तुम चाहते क्या हो? शनाया से कैसे निपटना है? और ये सुनते ही शौर्य ने कुछ सोच कर विकी भाई से टेढ़ी मुस्कान के साथ, विकी भाई अब जो तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसी तरीके से निपटते हैं। शौर्य की बात सुनकर विकी भाई थोड़ा डाउटफुल लगा। उसने शौर्य से सवाल करते हुए कहा, क्या मेरा पसंदीदा तरीका? तुम चाहते हो कि मैं शनाया के साथ क्या? क्या शौर्य अपने
नफरतों में इतना अंधा हो गया है कि अपनी ही कजिन की इज्जत इस तरह नीलाम कर देगा। अहान कैसे बचाएगा शनाया और कितना खतरनाक है ये विक्की भाई, जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। I'll see you later.